गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग द सर्किल में अभी हम पढ़ रहे हैं जो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड रेडिकल एक्सिस। ये दोनों टॉपिक हमने एक साथ इसलिए लिए हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है। सपोज कीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट को कैसे निकालेंगे। मान लिया ये सर्किल है और इसका सेंटर हमने मान लिया -g -f। सर्किल की इक्वेशन हमने एज्यूम करी होगी y² x² 2gx 2fi प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक पॉइंट हमने ये ले लिया x1 y1। सपोज यहाँ से हमने जो सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया वो इसको t पॉइंट पर टच करता है। तो हमें क्या निकालना है, p t की डिस्टेंस। और इसको कैसे निकालेंगे, क्लास 9th में 10th में चलते हैं सर्किल्स में। इसको ड्रॉ कर लेंगे 90 डिग्री। तो इससे क्या लॉजिक बनता है कि CP², इसको हम C कहते हैं, तो CP² इज इक्वल टू CT² प्लस PT², या PT² इज इक्वल टू आ गया CP² माइनस CT²। CT तो सर्किल की रेडियस होगी। अब बात आई CP की। CP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये बन जाएगी x1 प्लस g होल स्क्वायर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, और y1 प्लस f होल स्क्वायर। CT² सर्किल की रेडियस, तो ये हो गया √g² प्लस f² माइनस c का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो x1² g² 2x1g y1² प्लस f² प्लस 2y1f माइनस g² माइनस f² प्लस c। तो इसमें से ये दो टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो ये लेंथ आती है x1² प्लस 2gx1 2f(y1) माइनस c x1² प्लस y1², एक टर्म और बचा। तो pt इज इक्वल टू लिख सकते हैं √x1² y1² 2gx1 2f(y1) माइनस c। तो बच्चों ये तो था लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब हम इसी से जुड़ता हुआ एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है रेडिकल एक्सिस। तो रेडिकल एक्सिस क्या है, जैसा कि नाम है एक्सिस, कहीं ना कहीं ये क्या है, एक लाइन होगी, एक ऐसी लाइन जिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनसे सर्किल पर हम दो इक्वल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये सिस्टम ऑफ सर्किल की बात हो रही है क्योंकि दो सर्किल होंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि आपके पास अगर दो सर्किल हैं और एक पॉइंट ये है, तो यहाँ से मैंने इस पर दो टेंजेंट अगर ड्रॉ करी तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो क्या कहेंगे डेफिनेशन, द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम इट ऑन टू सर्किल्स आर इक्वल। अब ये जिस तरह से मूव करेगा तो ये उस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आ जाएगी। और बिल्कुल इसी से जुड़ता हुआ टॉपिक कॉर्ड्स का भी बनता है, यानी कि उनके फॉर्मूले कहीं ना कहीं मिलते जुलते आते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मान लिया इन दोनों सर्किल की इक्वेशन, इसकी हम मान लेते हैं x² y² 2g1x 2f1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और दूसरे सर्किल की इक्वेशन मान लिया x² y² 2g2x 2f2y प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये जो पॉइंट है, लेट इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1। अब ये तो हो गया -g1 माइनस f1, ये हो गया -g2 माइनस f2, और सपोज ये पॉइंट P है, ये T, ये T'। तो क्या कहेंगे सीधे सीधे, PT इज इक्वल टू PT', और हम इसको और सिंप्लीफाई कर ले, हम कहते हैं PT² इज इक्वल टू PT'², मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट। दोनों सर्किल पे जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो क्या हो जाएंगी, सेम। तो PT बन जाएगी x1² y1² 2g1x 2f1y प्लस पहला सर्किल है तो इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं। C1 इज इक्वल टू x2² प्लस y2² प्लस 2g2x 2f2y प्लस C2। तो ये जो है ये सिंप्लीफाई होके क्या बनती है, इसको हम लोग और सिंपल कर सकते हैं, x1² माइनस ये 2g1x 2f1y x2 और ये y2 हो जाएगा। उप्स नहीं, ये पॉइंट जो होंगे g1 x1 f1 y1
g2x1 पॉइंट, क्योंकि x1 और y1 ही है, x2 नहीं है, और ये भी 1 रहेगा। x1 y1 से जब हम दो टेंजेंट डालेंगे x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2g1x1 2f1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g2x1 2f2 y1 प्लस c2। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ऐसे ही ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल। अब ये क्या बना, 2g1x1, उस पॉइंट को यहाँ ले आए, 2g2x1 फिर 2f1y1 माइनस 2f2y1 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, या कहें 2x1 कॉमन आता है g1 माइनस g2, 2y1 कॉमन आता है f1 माइनस f2 और c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कंपेयर कर लें अगर एक दूसरे तरीके से, कि अगर ये s1 माइनस, ये कहीं ना कहीं किससे बन रहा है, जिससे मिलता है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 टाइप का बन रहा है। अगर ये x1 y1 पॉइंट यहाँ और दोनों में हो, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो क्या बनता है, 2g1 x कॉमन आता है 2x g1 माइनस g2, फिर यहाँ पे प्लस 2y कॉमन आता है f1 माइनस s2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। अगर हम इनको माइनस कर दें तो यही प्रोसेस यहाँ भी बनती है, g1 माइनस g2, 2y कॉमन आता है f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, या कहें इसको अगर मैं s1 सर्किल कह दूँ, इसको मैं s2 कह दूँ, तो ये s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 से मुझे यही इक्वेशन मिलती है। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे, वो है इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कॉर्ड। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। मान लिया दो सर्किल हैं और इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पर मिलाएंगे, ये बनेगी इनकी कॉमन कॉर्ड। अब हम इसकी इक्वेशन भी निकालेंगे और ये भी देखेंगे इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रेडिकल एक्सिस से मिलता जुलता इसका फॉर्मूला आता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, तरीके अलग अलग हैं। तो ये क्या बनेगी, अब अगर हम देखें तो सपोज ये पॉइंट हो गए x1 y1 और ये पॉइंट हो गए x2 y2। तो ये क्या है, अपने आप में एक लाइन की इक्वेशन है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये तो इक्वेशन होगी इस कॉमन कॉर्ड की, सपोज ये PQ थी। अभी हम इसको आगे देखेंगे इस पे और क्या क्या बनता है। अब ये जो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, ये इस सर्किल में भी लाई करेगा और इस पे भी लाई करेगा। तो सपोज इस सर्किल की इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर 2g1x 2f1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 यूम कर ली, और इसकी x स्क्वायर y स्क्वायर 2g2x 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 कर ली। तो ये दोनों पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। तो सपोज पहले x1 को करवाया, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2g1x1 2f1y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यही पॉइंट इस सर्किल में भी लाई कर रहा है, तो ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 2g2x1 2f2y1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनको सब्ट्रैक्ट करके क्या होता है, ये कैंसिल, तो क्या बचता है, 2x1 कॉमन आता है g1 माइनस g2, और यहाँ से 2y1 कॉमन आता है f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। एक तो ये फॉर्मूला निकलता है। अब अगर हम इसी प्रकार से जब x2 y2 की बात करेंगे, तो x2 y2 भी इस सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा और उसको भी करेगा। तो उस केस में सेम ये टर्म्स वहाँ भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या है, 2x2 और जो आएगा g1 माइनस g2 वहाँ भी आ जाएगा, 2y2 f1 माइनस f2 वहाँ भी आ जाएगा, फिर c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इन दोनों को भी माइनस कर दें, इस वाली में से इसको, तो माइनस करके क्या आएगा, माइनस करेंगे तो g1 माइनस g2 कॉमन आ जाएगा। जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x1 माइनस x2। फिर जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 2 कॉमन आ गया, f1 माइनस f2 भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा y1 माइनस y2, और ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो इसको और सॉल्व कर लें तो क्या बनता है, g1 माइनस g2
x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस f1 माइनस f2 y1 माइनस y2। और इसको देखें तो अगर हम इससे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालें तो ये क्या बनता है, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2। तो ये हमारा स्लोप आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस स्लोप को हम लोग क्या करेंगे, इस स्लोप को रख देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इससे हमें क्या रिजल्ट मिल जाएगा देखते हैं। ये इक्वेशन आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस g1 माइनस g2 अपॉन f1 माइनस f2, और ये बन गई x माइनस x1। इनको मल्टीप्लाई कर लें तो y f1 माइनस f2, और इससे भी इसको मल्टीप्लाई करें तो y1 f1 माइनस प्लस हो जाएगा y1 f2, सेम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस इज इक्वल टू माइनस जी, हाँ ये हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस x कॉमन आता है g1 माइनस g2, देन पहले ये मल्टीप्लाई हुआ फिर x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो x1 g1, ये दोनों के माइनस प्लस x1 g1 माइनस x1 g2। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये इक्वेशन क्या बनती है, x g1 माइनस g2 राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं y f1 माइनस f2, और बाकी जो टर्म्स बचते हैं वो कुछ इस प्रकार के बन रहे हैं कि एक तो ये बन रहा है जो हो गया आपका, इन दोनों में से अगर x1 कॉमन आए तो x1 g1 माइनस g2, इसको भी राइट हैंड साइड में ले लें तो ये हो जाएगा y1 कॉमन आ जाता है, और ब्रैकेट में बचेगा f1 माइनस f2। तो बच्चों इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी जो हम कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब ये ऑलमोस्ट हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर हम इससे पहले वाले जब हमने जो अभी टर्म्स माइनस करे थे उस माइनस टर्म में हमारी ऐसी इक्वेशन बननी थी 2x1 g1 माइनस g2 2i1 f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें ये टर्म कुछ कुछ इसके जैसा बन रहा है, यानी कि अगर हम वैल्यू देखें तो x1 g1 माइनस g2 y1 f1 माइनस f2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस c1 माइनस c2 अपॉन 2। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ गई x1 g1 माइनस g2 प्लस x g1 माइनस g2 प्लस y f1 माइनस f2 इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया 2x g1 माइनस g2 2y f1 माइनस f2 प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है कॉमन कॉर्ड की, और यही इक्वेशन अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको S1 कह दें, इसको S2 कह दें, S1 में से S2 माइनस कीजिए आपको सेम इक्वेशन मिल जाएगी। तो जब भी आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है तो आप क्या करेंगे, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार की इक्वेशन रेडिकल एक्सेस की आती है, लेकिन 2 में वो सेटिस्फाई करती है, 3 में नहीं हो पाती है। तो वो भी बिल्कुल सेम ऐसी मिलती जुलती आती है कि उसमें भी सेम इक्वेशन ऐसी बनती है। तो ये तो होगी कॉमन कॉर्ड की। अब अगर हम इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालें, सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे ओरली हो जाएगा। ये इसका कोऑर्डिनेट था, ये इसका कोऑर्डिनेट था, सपोज ये मिड पॉइंट हो गया, ये 90 डिग्री बनेगा। तो अब आप क्या कर लीजिए, इस कॉमन कॉर्ड पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, 2 ऑफ पी एम, और पी एम कैसे निकल जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस C1 m का स्क्वायर, और इसको और C1 m कितना हो जाएगा, C1 C2 का आधा कर देंगे तो ये C1 m भी निकल जाएगा। तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, इसको आप लोग इस प्रोसेस से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अच्छी उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और आगे हम इसकी कुछ रेडिकल एक्सिस भी हमने कर लिया, आगे कुछ टॉपिक्स में हम रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज़ और ऑर्थोगोनल सर्कल्स को पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है सर्किल में बचा हुआ है। थैंक यू।